नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं आजीविका से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये इसका जो है चौथा पार्ट है। ठीक है साथियों, आजीविका प्रैक्टिस सेट हमारा जो सीरीज चल रहा है जिसमें हम जो देख रहे हैं, ठीक है साथियों, और ये इसका जो है चौथा पार्ट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, अगर आप जो है एडीओ से संबंधित और भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो तो आप हमारे जो है वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या तो आप हमारे जो है चैनल के जो है प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, जहाँ पर जो है एडीओ एग्जाम नाम से प्ले लिस्ट बना है और उस प्ले लिस्ट में आप जो है सभी सब्जेक्ट से आप अलग अलग टॉपिक का जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न जो है 76 नंबर से शुरू होगा। ठीक है साथियों, 75 नंबर तक हम तीसरे पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, वस्तुओं की प्रवृत्ति के आधार पर बाजार के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियों का व्यापार होता है। तो लाख की चूड़ियों का व्यापार क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रादेशिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः हाट बाजार को कहते हैं। तो जो हाट बाजार होता है उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थानीय बाजार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बाजार के उदाहरण है। इनमें से कौन सा जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार के उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोने चांदी का बाजार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य के आधार पर बाजारों की संख्या होती है। कार्य के आधार पर बाजारों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरस एवं गांजे का व्यापार है। चरस एवं गांजे का व्यापार है तो किस प्रकार का व्यापार है? तो ऑप्शन बी, अवैधानिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाधिकार बाजार वह है जहां किसी वस्तु का, तो क्या होता है एकाधिकार बाजार? वह है जहां किसी वस्तु का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे कहते हैं। यदि एक बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिश्रित बाजार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है बाजार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु की प्रकृति के आधार पर सोने चांदी का बाजार है। तो किस प्रकार का बाजार है? तो है ऑप्शन ए, धातु का बाजार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार कहलाने के लिए बाजार में होना चाहिए। बाजार कहलाने के लिए बाजार में क्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर है उपरोक्त तो सभी हो जाएगा यहाँ पे। एक वस्तु, स्वतंत्र प्रतियोगिता, क्रेता एवं विक्रेता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिकाऊपन नहीं होता है। तो किसमें टिकाऊपन नहीं होता है? तो सभी में, यानी कि दूध में, मांस में, दही में, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्यालय स्थित है। तो कहाँ है मुख्य कार्यालय? तो ऑप्शन सी, जिनेवा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध, अंडे और मांस हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। तो दूध, अंडे और मांस हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन बी, प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भारतीय कृषि में इनमें से कौन सा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पशुधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पशुधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक मवेशी है तो किस देश में है? ऑप्शन बी भारत में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुधन का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन डी सभी में, यानी कि माल ढुलाई में, खेत जोतने हेतु, कुओं में पानी निकालने हेतु। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस पालन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। गाय और भैंस पालन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु के विस्तार को प्रभावित करने वाला तत्व है तो कौन सा है? उपरोक्त सभी। वस्तु की मांग, वहनीयता, टिकाऊपन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामधेनु विश्वविद्यालय है कहाँ है? ऑप्शन डी दुर्ग में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि की आधारशिला है। भारतीय कृषि की आधारशिला कौन सा है इसमें से? तो वह है ऑप्शन बी बैल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना पशु बाजार है तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी रतनपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस पशु का दूध हमें कैंसर से बचाता है? तो है ऑप्शन सी बकरी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पशुधन के गोबर से हमें प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईंधन, खाद, बिजली, ये सभी जो है प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पशु बाजार है तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए भैंस स्थान रायपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आजीविका से। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।